ये क्वेश्चन आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है, और ये इंफॉर्मेशन बड़ी की इंफॉर्मेशन है जो इस चैप्टर में ओवरऑल हर जगह पता नहीं कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज होगी। ये डेरिवेटिव में भी होंगी, ये कॉनिक सेशंस में भी होंगी। तो ये जो चीज है ये आपने हमेशा जहन में रखनी है, और अगर आप जहन में रखेंगे और प्रैक्टिस रहेगी, जैसे कल मैं पहला टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट करूंगा, के तौर पर टेस्ट कंडक्ट करूंगा, तो जितना आप टेस्ट को अच्छा करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो टेस्ट को जरूर 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 अटेम्प्ट करो। लेट मी स्टार्ट विद दिस वन। मेरे ख्याल में मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं मीडियान तक बात कर चुका था, अब मैं एल्टीट्यूड पे बात करता हूँ। थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि अब डेवलप कर चुका हूँ इन बेसिक चीजों को। तो अब ये है कि आपको मेरी बात जरा इजिली समझ आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 4 है, ए। बी की वैल्यू -3 1, दिस इज बी। और हमेशा अपने पास एक रफ स्केच बनाने का आइडिया रखो, ये जरूरी जरूरी बहुत जरूरी है। और ये C4 - 7, जब आप रफ स्केच बनाना सीख जाते हो, यही रफ स्केच आपको फंक्शन में बनाना होगा, यही रफ डेरिवेटिव में बनाने होंगे, यही रफ स्केच आपके इंटीग्रेशन में होंगे, कॉनिक सेशन में, हर जगह रफ स्केच होंगे आपके पास। तो ये रफ स्केच आपको बनाने की अंडरस्टैंडिंग हमेशा रखनी होगी। अच्छा जी, अब व्हाट डू वी मीन बाय एल्टीट्यूड? मीडियन मैंने कल डिस्कस किया था। एल्टीट्यूड ये एक ऐसी लाइन होती है, किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट होगी, जैसे इसने कहा वर्टेक्स ए, अपोजिट साइड पे सिर्फ और सिर्फ 90 का एंगल बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ 90 का। इस लाइन को हम कहेंगे एल्टीट्यूड। मिसकॉन्सेप्ट कहां करते हैं बच्चे? जब वर्ड यूज होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है अगर ए से स्टार्ट हो रही है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो काम करेगी। पहला काम, एक तो वो ये जो अपोजिट साइड है इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी, ये मिड पॉइंट होगा। दूसरा वो 90 का एंगल बनाएगी। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एल्टीट्यूड है, वो 90 का एंगल तो बनाता है, मगर वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी रखता है, वो मिड पॉइंट से गुजरता है। और अगर खाली एल्टीट्यूड है तो इट नॉट नेसेसरी कि वो मिड पॉइंट से गुजरे, इट नॉट नेसेसरी। हाँ, जो शर्त है कि वो 90 का एंगल बनाएगा। या अल्लाह, मैंने रिकॉर्डिंग की, शुक्र। तो जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई डिस्कशन करनी तो डिस्कशन कर सकते। अच्छा जी, अब ये वाली बात समझ आ गई है, इसका मतलब ये है कि हम आगे मूव कर सकते हैं। एल्टीट्यूड, मुझे एल्टीट्यूड का स्लॉप चाहिए, यानी इस लाइन का स्लॉप चाहिए। तो इसका पॉइंट दिया हुआ है, ये है 2,4। इसका पॉइंट है ये -3,1, और ये 4,-7। तो मुझे पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस लाइन का जो मुझे चाहिए स्लॉप m1 कह दूं, और इस लाइन का स्लॉप m2 कह दूं, तो मुझे पता है मैं m1 को मल्टीप्लाई करूंगा m2 से, तो आंसर -1 आना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के। और हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लॉप में ये रिलेशन होती है। m1 तो मुझे नहीं पता, पर मैं m2 निकाल सकता हूं। m2 आपके पास होगा -7 -1 यानी कि -8, और 4 + 3 यानी कि 7 इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, m1 7 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, और ये एल्टीट्यूड का स्लॉप होगा। जिस जिसको ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझ भी आएगा और आप वैल्यू खुद से निकाल सकते हो। तो मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, इसको 2 से 3 मिनट ले लो और फिर सॉल्व करके मुझे सोल्यूशन भेज दो।
योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी गुड माइन बाजी, दिमाग चला रही हो। और तुम्हारी वीडियोज अपलोड हो रही है प्लेलिस्ट में, और मैंने प्लेलिस्ट मेरे ख्याल में शेयर कर दी है। माइन मैंने प्लेलिस्ट शेयर कर दी है ना ग्रुप में। जी सर। ये उल्लू के पट्टे दूसरे भी अगर टाइमली ज्वाइन करते हैं ना तो उनको फायदा होता है। ये बीच में ज्वाइन करने वालों को क्या फायदा है, बेवकूफ। सही वाली मैथमेटिक्स अभी ही सीखी जा सकती है, अपड़ दपड़ में नहीं होती है। और वैसे भी ये मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी में काम आएगी। अच्छा चलो ठीक है भाई, दोनों ने ठीक ही किया है। The slope of a side BC of a rectangle ABCD is this one. हाँ, मथो अतीता हण। चलो मैं तुम्हारे लिए हिंट्स रख लेता हूँ। फर्ज करते हैं ये रेक्टेंगल है। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो रेक्टेंगल बना रहा हूँ ये ये स्केल नहीं है, सिर्फ आइडिया जनरेट करो। और मैं इसको साइड दे देता हूँ ए बी सी डी। ऑफ कोर्स रेक्टेंगल के पास ये खासियत होती है, और ऑफ कोर्स रेक्टेंगल के पास ये भी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में होते हैं, पैरेलल होती हैं। चलें जी, अब इस इंफॉर्मेशन के जरिए इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। शाबाश।
हाँ भाई, सॉल्व हो रहा है नहीं, जल्दी बताओ। जी सर, हो गया। सोल्यूशन तो भेजते। सर पहला वाला पार्ट करना है। 14 का आंसर आएगा -4/3 और 3/4। क्या पहला वाला पार्ट? करवाएं। दूसरा आंसर सही है, बट पहला वाला समझ नहीं आया। स्लोप ऑफ ए बी, ये बी सी दिया हुआ है। बी सी और ए डी का स्लोप सेम होगा। स्लोप ऑफ ए बी तो होना चाहिए फिर इसका उल्टा और नेगेटिव। हाँ ना, सही है ना बेटा, 90 का है ना एंगल यार। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना बच्चे। तनीषा, बात समझ आई है? जी सर। लड़की, तेरा स्कोर क्या आएगा ये बता तनीषा। कब आता सर है फर्स्ट रिजल्ट? ईयर में। हाँ हाँ। सर उम्मीद तो 90+ है। तुम लोग तो, इससे तो अच्छा मैं इधर, जब मैंने तुम लोगों को पढ़ा रहा था तभी इंटर में 99 आए थे यार। एक भी उल्लू के पट्टे ने स्कूल में इधर नहीं कर पा रहे हो, इधर इतना देखते हैं। पर डिस्टिंक्शन आ गई है वैसे, उसमें तो आई है। 9th में आई थी या मैट्रिक में? 9th में आई थी। चलो खैर, आखिरी वाला, एक ही हिंट दे रहा हूँ। चलो, कौन बताएगा 15 कैसे होना है, देखते हैं। किसी को याद याद है कुछ, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई, कोई आइडिया तो दो, कुछ तो बोलो। इंक्लाइनेशन में बात की है मैंने, स्लॉप और इंक्लाइनेशन में मैंने बात की है। चलो हिंट दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है एंगल। इंक्लाइनेशन मतलब एंगल। यार ये उससे उधर से बोले। होगी हो ना। आप अपने कपड़े पकड़ो, जाओ यहाँ से। लैंडिंग हो गई। हाँ भी तैयार। जब निशान ये जब जा रहे हो मुझे बता देना कि कितना ट्रेंड है, ये लगाना। किसको आइडिया आया? एक भी नहीं, ये लगा। इतना आसान है। ये सिंपली कह रहा है द इंक्लाइनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये है तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इंक्लाइनेशन, और जब भी इंक्लाइनेशन हो उसका मतलब एक एंगल बना है जो एक्स एक्सिस से बना है पॉजिटिव डायरेक्शन। ये इंक्लाइनेशन है, ये थीटा। थीटा की वैल्यू इसने दी हुई है 1। नहीं, फाइंड द इंक्लाइनेशन, अगर स्लॉप दिया हो। ठीक है, इंक्लाइनेशन फाइंड करनी है। अगर स्लॉप दिया हुआ है आपके पास 1, यानी एम की वैल्यू 1 दी हुई है। एम को मैंने बताया था ये टेन थीटा भी होता है, और अभी टिग्नोमेट्री में सीख के आए हो, टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 आपके पास एंगल होता है 45 डिग्री या पाई/4, जो भी नाम हो। जिस जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। किसी ने कोई डिस्कशन करी तो डिस्कशन कर सकते हैं। इसको मैंने बोला था, इस भाई को मैंने बोला था कि छुट्टियां मत करिए, पर छुट्टियां करेगा फिर भी, भाई क्या बोलूंगा। चलो बकिया करके दिखाओ मुझे। क्या कह रही है?
ठीक है भाई, चलें, ये भी आपने कर लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आंसर वेरीफाई कर लेना, नीचे दिए थे मैंने। निशा, आपके तो आंसर ठीक थे, मैंने देख लिए थे। नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। जनाब, नेक्स्ट एसएलओ है। वैसे आपके नए एसएलओ में पहला एसएलओ ये है, फिर वो बाद में आते हैं स्लॉप वगैरह वाले। बल्कि तुमने पढ़ा ही नहीं था स्लॉप, तुम्हें तो पढ़ाना ही था, तुम्हें तो शुरू से पढ़ाना था, क्योंकि 9 वाले बच्चों ने तो पढ़ा है, पर तुम्हारा सिलेबस में ही नहीं था स्लॉप, तुम्हें तो पढ़ाना ही था। इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जो 9 में पढ़ के आए बच्चे, उन्होंने ऑलरेडी स्लॉप ये सब पढ़ के आए हैं। वो इवन स्ट्रेट लाइन जो तुम आगे पढ़ोगे वो भी पढ़ के आए हैं। तो उनके साथ तो उन्होंने जिंदाबाद वाला काम किया। तुम्हें समझ लो, ये तुम्हारा एसलोस नहीं था पिछले वाला। इवन मुझे तो ये वाला, ये एसलोस तुम्हारे नहीं थे। तुम्हारे पास यहाँ से होना था, तुम्हारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। पर इसके लिए मुझे स्लॉप चाहिए ही चाहिए, वरना मैं कर ही नहीं सकूंगा कुछ भी। तो मुझे पूरा स्लॉप पढ़ाना पड़ा। हालांकि वो पार्ट नहीं था तुम्हारे पास एसएलओ में, पर यूज होगा, 100% यूज होगा। पर खाली स्लॉप के क्वेश्चन नहीं आएंगे भैया, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ ऐसे आ सकते हैं। नाउ, ये भी ऑलरेडी तुम लोग मैट्रिक क्लास में करके आए हो। वर्टिकल लाइन, कितनों को याद है ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में? हाँ भाई, किसी को याद है ये वर्टिकल लाइन कैसे बनती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनती थी? मैंने खुद पढ़ाया था निशा तुम लोगों को तो ये। जी मैडम। और तनिषा, तुम्हारी बहन कहाँ कर रही है? मेहरान में कर रही है। जी सर। चलो, कौन सा उसने लिया है डिपार्टमेंट? सॉफ्टवेयर। और उसके साथ क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। एक और भी थी ना जो उनके साथ ही होती थी सर उसने साइबर मैथ में। लिया है। अच्छा, चलो सही। अच्छा भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है और इनकी इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? एस्लोस कह रहा है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है। एक्स इज इक्वल टू ए, पता नहीं वैसे ये स्टार्ट में ये दे दिया। चलो, थोड़ा सा डायरेक्टली इसको देना अच्छा नहीं है। पहले, इससे पहले जनरल फॉर्म ये बच्चों आप पढ़ के आए हो, ए एक्स प्लस इज इक्वल टू सी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये आप लोग मैट्रिक में करके आए हो। ये लाइंस होती हैं। ये अल्लाह, मेरे टूल्स कहाँ हैं? ये रहा। ये लाइन कैसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, जैसे भी हो सकती है, ये लाइंस होती है। अब ये जो लाइंस है ये कैसी भी हो सकती हैं। अब इनमें आपके पास एक खासियत होती है, यानी इन्हीं की एक मैं फॉर्मेशन बना रहा हूं, इन्हीं की टाइप्स बना रहा हूं। अगर तुम ए की वैल्यू 0 कह दो, ए की वैल्यू 0, तुम्हारे पास क्या बचता है? बी वाई इज इक्वल टू सी, और वाई सी अपॉन बी, यानी एक नंबर, यानी यानी वाई एक नंबर के बराबर है। तो जब ए की वैल्यू 0 होती है, मतलब एक्स टर्म नहीं होती, तो ये वाली भाई साहब जो होता है ना, ये कहता है कि y इज इक्वल टू सी अपॉन बी। मीन्स ये जो लाइन बनेगी, इसके जो भी ऑर्डर पेयर होगा, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा कोई एक नंबर होगा। x चेंज कर सकते हो, x को चेंज कर लो, मगर y चेंज नहीं कर सकते। y आपके पास सेम होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू 3 है, ये c अपॉन बी एक नंबर है, और वो नंबर क्या है? 3 है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये होगा, जब तुम इसको प्लॉट करने जाओगे, तो 3 0, 3 1,
-1 3 कोई भी नंबर दे सकते हो x में, मगर y फिक्स होगा। और जब तुम इनको प्लॉट करोगे, खासियत देखोगे, तुम लोग एक खासियत देखोगे कि 0 पे 3, 1 पे 3, -1 पे 3, तुम ये खासियत देखोगे कि ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। यानी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट, जितने पॉइंट्स चाहो प्लॉट करोगे तो ये एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और इस लाइन को ये बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और बेसिकली ये इसी की एक टाइप है, इसी की एक टाइप है। यहां से डायरेक्टली बोल दिया ना कि इन इक्वेशंस के बारे में बताओ, पर क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो तो मैं आपको बता दूं, ये इसी की एक टाइप है। जब ए की वैल्यू 0 होती है तो एक ये टाइप बन जाती है। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू 0 होगी यानी वाई खत्म हो जाएगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू सी और एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये एक और मजे की टाइप बन जाएगी। यानी इसमें एक्स की वैल्यू फिक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है, तो इसका मतलब अब एक्स फिक्स करोगे वाई चेंज करोगे, एक्स फिक्स करोगे वाई चेंज करोगे, एक्स फिक्स करोगे वाई चेंज करोगे। तो जब आप इसको प्लॉट करोगे 2 0 और 2 -1, 2 - 2, तो अब नोटिस करो अब की बार जो लाइन बन रही है वो एक वर्टिकल लाइन बन रही है। यानी x इज इक्वल टू समथिंग एक वर्टिकल लाइन होगी, और y इज इक्वल टू समथिंग एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जिसको यहां तक मेरी डिस्कशन समझ आ गई है, थम्स अप कर दें। ओके, तो क्योंकि अब मैंने ये बता दिया है तो एक और भी सीख लो। वहां इसको मेंशन नहीं किया, वो छोटी क्लास में मेंशन किया, पर यहाँ यहां पर उसको मेंशन नहीं किया, यहां पर उसकी डिस्कशन नहीं किया। भाई ये जनरल इक्वेशन है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। फर्ज करते हैं अगर सी 0 हो जाए, यानी सी 0 हो जाए यानी एक्स भी हो वाई भी हो मगर कांस्टेंट 0, तो ये एक बड़ी मजे की फॉर्मेशन बनती है, माइनस का ए अपॉन बी एक्स, या दूसरे अल्फाज में y इज इक्वल टू समटाइम्स एम एक्स। ये स्लॉप ही होता है, ए अपॉन बी स्लॉप ही होता है। आगे बताऊंगा कैसे ये ए अपॉन बी स्लॉप होता है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स या y इज इक्वल टू 2x। और इस लाइन की खासियत क्या होती है, जब तुम इसका टेबल बनाओगे, x0 पुट करोगे y0, 1 पुट करोगे y2, x2 पुट करोगे y4, तो 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, ये जो लाइन होगी ना, ये हमेशा ओरिजिन से गुजरेगी। तो बच्चों अगर सी की वैल्यू 0 हो तो फिर बेझिझक बोलो कि ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगी। और इन चीजों का पता होना, समझ लीजिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का आसान आसान कर देना होता है। क्योंकि ये लाइन इतनी स्पेसिफिक लाइंस हैं जो हमें मुंह जबानी पता होनी चाहिए। इवन एंट्री टेस्ट के लिए भी, एंट्री टेस्ट के लिए भी मुंह जबानी पता होनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता इसका मतलब हम लैकिंग में हैं। हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सीधी सी बात। तो इन लाइंस को आपको बिल्कुल जहन में रखना है। इस वाले की बात नहीं हुई है क्योंकि एक्सलोज नहीं है, पर मैंने फिर भी उसके बारे में आपको बता दिया। मेरे ख्याल में न्यू एक्सलोज में शायद बात है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। वलिल्लाहिल हम्द। चलो, जैसी नहीं, न्यू में भी यहीं से बात स्टार्ट। ठीक है, चलें जी। अब इसको आगे लेके चलते हैं।
अब ये देखो, ये 2 पॉइंट्स फॉर्म अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन कंटेनिंग दीज 2 पॉइंट्स। देखो इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, आइडेंटिफिकेशन करना सीखो। अगर y कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू माइनस या y+3 इज इक्वल टू 0। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई डिस्कशन करनी तो डिस्कशन कर सकते हैं। चीजों का पता होना, मुझे पता है शायद आप ये चीजें भूल जाएं, पर जितना आप इसको रिवाइज करोगे, जितना आप इसको यूज करोगे, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं टेस्ट कंडक्ट करता रहूं कि रिवाइज होती रहे, जितना आप उसको भूलोगे तो फिर आपको मुश्किल होगी। सिमिलरली देखो भाई, एक्स सेम, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 1 या x-1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब इन लाइंस की को कुछ और तरीके से भी पुकारा जाता है, वो तरीके भी पता होने चाहिए आपको। अगर एक वर्टिकल है जिसकी इक्वेशन ये ड्रॉ हुआ है, जिसको मैं देख के बता सकता हूं ये है x इज इक्वल टू 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 है, या x-6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को पुकारने के लिए वो कहता है ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, बोलता है वो y एक्सिस के पैरेलल है। और अगर मैं उस लाइन की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, तो ये एक्सिस, ये सॉरी, हाँ ये y इज इक्वल टू 4 है, या y-4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास x एक्सिस के पैरेलल है, ये y के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है। और भाई साहब, इसको मैं ये भी कह सकता हूं ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये नाम इस तरह से आते जाते हैं। जिसको यहां तक बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। ठीक है, ये डिस्कशन भी हो गई। ये मैं इसलिए पहले ही बता रहा हूं, बाद में जब ये यूज हो तो थोड़े से सेंस रहे। चलें, अब ये क्वेश्चन खुद से सोचें कि हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। इन क्वेश्चंस को सोचें। ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ अपने पास ये रिफ्लेक्शन वाला छोड़ देना, रिफ्लेक्शन का एक्सक्लूज नहीं है, रिफ्लेक्शन पहले समझाना पड़ जाएगा। अब यहां से स्टार्ट करो, 7 वाला रीडिंग करो, ग्राफ बनाओ। जो ग्राफ बनाने पे काबिल हो जाएगा ना, वो आंसर फटाफट दे देगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं अपने पास एक रफ ग्राफ बनाओ, रीडिंग करके ये रफ ग्राफ बनाओ तो देखना फटाफट आंसर दे दोगे। शाबाश, कोशिश करो। काउंटर के
हाँ भाई लड़कियों जल्दी बोलो। सर सर सेकंड भेज रही हूँ। पार्ट। सर भेज दिया तुमने? सेकंड पार्ट समझा दे। ठीक है, मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूँ। रिफ्लेक्शन वाला भी क्वेश्चन ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, पर यार मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब वो पूछता नहीं है आगा खान तो वाला एक्यूबी वाला, तो पर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का भी पेपर देखा है, आप 9 से पेपर दे के आ रहे हो, तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड किया है, हर बार एक्सटेंड किया है। और ये एक अच्छी बात भी है कि ये अब एक क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। पहले क्वांटिटी की तरफ जाते थे, क्वांटिटी इन सेंस पेपर इतना मुश्किल नहीं होता था, और अब क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। ना लोग लैंग्वेज को समझना हमेशा बच्चों को मुश्किल रहा है। The equation of a straight line parallel to x-axis, as I told you, whenever you have a line parallel to x-axis, that means this can be this or this, कहीं भी हो सकती है, पर ये इसके पैरेलल होगी। तो ये बहुत, एक मिनट, हाँ 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 हाँ, बस तैयार हो गए। ओके, तो जब पैरेलल की बात हो रही है और 3 यूनिट्स अबव पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इससे 3 यूनिट अबव हो गए, तो वो यहाँ पर होंगे, वो यहाँ पर होगी, वो यहाँ पर होगी, और वो ये लाइन हो। और इस लाइन को हम कहते हैं y = 3। बच्चों बात समझ आ गई है? जल्दी बोलो हाँ के नाम। जी सर। और दूसरा कौन सा है? अ डिस्टेंस 4 यूनिट बिलो द एक्स एक्सिस, यानी 4 यूनिट नीचे, तो फिर नीचे लाइन होगी, जिसे आप कहेंगे y = -4, या y+4 = 0, या y-3 = 0। अच्छा भाई, मुझे अभी जाना पड़ेगा, यहीं तक रख लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।